सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। हमारे गुरुकुल की तरफ से आप सभी को स्वागत है। सबसे पहले हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रगति होने के लिए उन्हें अपने ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की उपलब्धि, परोपकार और जीवन में भक्ति के भाव के साथ अपने ईश्वर के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तभी वो अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे। 1989 से श्री अम्मा भगवान इहम के लिए परम के लिए दिए हुए अनेकों टीचिंग्स को आप सभी के लिए पेश किया गया है कल्कि धर्म के कुछ वीडियोस के माध्यम से। उसी में से आज हम देखने जा रहे हैं धर्मा 6। इसमें श्री अम्मा भगवान ने जो भी ज्ञान बोध दिया है इसके बारे में आज हम सीखेंगे। पहले भाग में जीवन को स्वीकार करना आनंद देता है। कितने बार अपने जीवन में आप सोचे होंगे, काश मेरा जीवन अलग होता। जब आपके पति ने आपको दबाया है या आपके बेटे ने आपको भला बुरा कह दिया है या आपके घर में ऐसी बड़ा सा कोई समस्या जिसको आप सुलझा ही नहीं पाए हैं, या आपने बड़ा रकम कहीं पर इन्वेस्ट किया है और वो वापस नहीं आया है, आपके सास ने अपने परिवार के बारे में भला बुरा कह के आपका अपमान किया, या आपके ऑफिस में बहुत सारा पॉलिटिक्स चल रहा है। ऐसी लिस्ट अगर देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहां आपको लगता है कि काश मेरा जीवन कुछ अलग होता। हर कोई अपने जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन उनके चारों ओर लोगों में लाने के लिए व्यस्त है, इसी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। आज आपके जीवन में जो भी जैसे भी परिस्थितियां हैं उसे बदल देने की कोशिश करके भी वो ना हो पाने की एक निराशा आपके अंदर है, क्योंकि आप सभी जीवन को जैसे चाहते हैं वैसे ना पाने की एक तिक्तता, एक कड़वाहट, जीवन मेरे अनुसार क्यों नहीं है, ऐसे आप मन ही मन अपने जीवन को लेकर हर्ट भी हुए होंगे। ऐसे कई सारे घटनाएं जब घटने लगते हैं जिसको आपने कभी सोचा नहीं था, ऐसे कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गया तो वहां पर एक संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि जीवन जैसे चल रहा है वैसे आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। एक बार ध्यान दीजिए, जीवन के संग्राम में जहां पर आप स्वच्छ प्रेम की प्राप्ति के लिए, महान ऐश्वर्य, आरोग्य, प्रज्ञा या यश प्राप्ति करने के लिए जो भी दौड़ लगा रहे हैं, आखिर आपको क्या चाहिए? आनंद। हर कोई अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। अपने जीवन के परिस्थितियां काश ऐसे नहीं होता जैसे आज या अब है। हर कोई चाह रहे हैं ये सब बदल जाने से मेरे दिल में खुशी आएगा। एक बार सोचिए, क्या आप अपने जीवन के परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकते हैं, या कोई भी रिलेशनशिप को आप कंट्रोल कर सकते हैं? जीवन एक प्रवाह है, ये बदलती हुई एक जीवन की धारा है। क्या होगा अगले पल में किसी को भी नहीं पता है। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए हर पल एक रहस्य भांति वो अनुभव करते हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है ये क्या होगा पता नहीं चलना, जबकि मुक्ति ना पाने के व्यक्ति के लिए बहुत अस्थिर हो जाता है कि कैसे मेरे नियंत्रण में सब क्यों नहीं है। इसीलिए सभी चीज़ों को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करते रहते हैं, सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, किंतु हमें जान लेना चाहिए कि हम ना ही इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही इसे पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। हमें हमारे जीवन को स्वीकारना होगा, वो जैसा है वैसे उसे अनुभव करना होगा। स्वीकारने में ही आनंद है। संघर्ष या तो इसके साथ संग्राम करके
आप कभी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। अगले भाग में जाएंगे। हर शिशु एक अन्वेषक होता है। एक शिशु इस जीवन को किस प्रकार अनुभव करता है, उसको हर चीज़ फील करना है, महसूस करना है, उसे इस दुनिया को जानना है। इसीलिए हर शिशु हर चीज़ को टच करना चाहता है, उसे समझना चाहता है, और वो भी अपने से समझना चाहता है। आप जब बच्चों को पार्टीज में ले जाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, तो वो चम्मच से नहीं बल्कि उंगलियों से खा के देखते हैं कि वो कैसा लगता है। इसीलिए यहाँ पर श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं कि हर एक बच्चा एक अन्वेषक है। वो अन्वेषण कर रहा है, उसे जानना है, खुद से जानना है। एक बार ऐसा हुआ कि पिताजी क्यू में खड़े हैं और टेबल है उनके सामने, उनको काउंटर पे कुछ पे करना था, और उनका छोटा सा लड़का नीचे से वो टेबल टच करने की कोशिश कर रहा है। उनके पिताजी ने उसको उठाया और टेबल के ऊपर खड़ा कर दिया और फ़ोन लिया। उन्होंने एक स्नैप लिया और बच्चे को नीचे उतार के दिखाया, देखो। तो वो बड़ा खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो टेबल के ऊपर खड़ा होकर फ़ोटो भी ले लिया। कुछ बच्चों को सभी चीज़ें टच करना होता है, तभी जाकर वो उसे समझते हैं। ऐसे अलग अलग बच्चे हर चीज़ के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं। बहुत सारे बच्चे सब कुछ खुद से जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप उन्हें बताते कि देखो ये एक गुलाब है, तो वो उसे खींच लेता है, उसे जानने की कोशिश करता है। जबकि और कुछ बच्चे बहुत ऑब्जर्व करते रहते हैं, साइलेंटली बैठकर वो सब कुछ निरीक्षण करते रहते हैं। वो आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या चल रहा है, सब कुछ देखते रहते हैं, और अंत में वो अपना रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे सब कुछ फील करते हैं। कुछ बच्चे आप जो भी बोलेंगे सुनते रहते हैं, आपके बातों को सुनते हैं, आपके चेहरे को देखते हैं, उस प्रकार से वो सीख रहे हैं। कैसे एक छोटा सा बीज धीरे धीरे स्प्राउट होकर उठता रहता है, वैसे ही हर एक बच्चा हर चीज़ को देखना है उसे, तभी जाकर वो कुछ बताएगा। जब तक वो खुद से उसे देखेगा नहीं, महसूस नहीं करेगा, उसे टच नहीं करेगा, तब तक उसको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से आया नहीं है। आप देख सकते हैं बच्चों के अंदर तरह तरह के सीखने की कला होता है। आपको जानना होगा कि आपका बच्चा किस तरह से सीख रहा है। सारे बच्चे एक्सप्लोरर होते हैं, सब कोई एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, किंतु अलग अलग तरीके से। कुछ बच्चे देखते हैं, कुछ बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, उनको बहुत सारा जानकारी की ज़रूरत है। कुछ बच्चे बहुत इंटेलेक्चुअली बहुत कुछ उनके भीतर जिज्ञासा होता है, आपको उनके जिज्ञासा को शांत करना पड़ेगा। और कुछ बच्चे, उनके लिए कोई ऐसा एक आदर्श है, वैसे वो बनने की कोशिश करते हैं। और कुछ बच्चे उनको बिना बोले ही सब कुछ पकड़ लेते हैं। और कुछ बच्चों को आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देकर समझाना पड़ता है, जबकि कुछ और बच्चों को आपको एक प्रतियोगिता में डालना होगा, तभी जाकर वो रिस्पॉन्ड करेंगे। वैसे आपके बच्चे कैसे हैं, किस प्रकार से सीखते हैं, वो कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, क्या आपको पता है? आगे बढ़ेंगे। मिरेकल अभी आप सभी ध्यान से देखिए। আমি সিঙ্গাপুর থেকে শরৎ চন্দিরান বলছি। আমার জন্মস্থান শ্রীলঙ্কা। শ্রী ভগবান কিভাবে আমার ব্যবসায়িক কাজে আমাকে মার্গদর্শন করেছেন সেই অভিজ্ঞতাটি আমি ব্যক্ত করতে চাই। শুক্রবারে আমি সমস্ত কাগজপত্র, উদ্ধৃতি এবং হিসাবপত্র শ্রী ভগবানের টেবিলে রেখে দিয়েছিলাম। এটি একটি সিদ্ধান্তহীন পরিস্থিতি ছিল, যখন আমি কোনো পেমেন্ট না পেয়ে অর্ডারটি নিশ্চিত করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। অতিমারী সংকটের জন্য পেমেন্ট না নিয়ে কোনো ব্যবসা করা হয়নি। যখন আমি গ্রাহকদের সাথে এই ব্যাপারটি নিয়ে কথা বলি, তারা আমাকে জানায় যে সব পেমেন্ট সোমবারে হয়ে যাবে। আমি সেই কথা নাকচ করতে পারলাম না, যেহেতু আমি তাদের সাথে অনেক বছর ধরে ব্যবসা করছিলাম।
যখন আমি এই বিষয়ে শ্রী ভগবানের কাছে আমার প্রার্থনা জানাই, তখন তিনি আমাকে অর্ডারটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মার্গদর্শন প্রদান করেছিলেন। সন্দেহবশত যখন আমি শ্রী ভগবানের টেবিলে রাখা কাগজগুলো যাচাই করছিলাম, তখন আমি দেখি যে একটি কাগজ ভগবানের চেয়ারে রাখা আছে, যেটা আমাকে অর্ডারটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিল। এই ইঙ্গিতটি স্পষ্ট ছিল যে শ্রী ভগবান কাগজগুলি নিয়েছেন, পড়েছেন এবং চেয়ারে রেখে দিয়েছেন। আমি এরকম ভৌতিক সংকেত দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই। আমি আর কোনো দ্বিধা না করে অর্ডারটি প্রসেস করি এবং সোমবারে যথাযথ পেমেন্টও পেয়ে যাই। পুরো টাকাটি দুপুরের মধ্যে আমার অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে যায়। শ্রী আম্মা ভগবানকে তাঁর দৈব উপস্থিতির সাথে সাথে আমাকে এরূপ আশীর্বাদ প্রদান করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। जीवन में जब भी हमारे साथ चमत्कार होते हैं, उसे हमें दूसरों के साथ इसलिए बांटना है ताकि हम कृतज्ञता हमारे दिल से व्यक्त कर सके। चमत्कारों को बांटने से, बोलने से, लिखने से, सुनने से, पढ़ने से आपके जीवन में भी चमत्कार होने लगेंगे। अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स को देखेंगे। आपके भीतर व्यक्ति कोई नहीं है, किंतु केवल विभिन्न व्यक्तित्व विचार की प्रक्रिया के रूप में उत्पन्न और लुप्त हो रहे हैं। इस विषय में सचेतन होकर देखिए क्या होता है। हर एक व्यक्ति में कई सारे व्यक्तित्व हैं। आपके भीतर एक व्यक्तित्व नेतृत्व लेता है, एक व्यक्तित्व में आत्मविश्वास नहीं होता है और एक व्यक्तित्व में प्रेरणा की कमी है। जैसे कि कुछ लोगों को बहुत अच्छा पीआर, लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन करना है, कैसे उनके साथ अच्छे से रहना है, वो पता है। जबकि कुछ और लोगों को पीआर आता है मगर वो किसी को भी विश्वास नहीं करते। जैसे कि आपके नीचे कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो कभी उनके साथ आपको एक दोस्त बनना पड़ता है, कभी आप एक पिता बनकर उनका ख्याल रखना पड़ता है। आपके एम्प्लॉयज़ के कुशलता के लिए आप एक अलग व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। इसीलिए श्री भगवान यहाँ हमें बता रहे हैं, व्यक्ति कोई नहीं है, आपके भीतर व्यक्तित्व उत्पन्न हो रहे हैं और लुप्त हो रहे हैं, और ये सब कुछ दिव्य उपस्थिति में हो रहा है। 10 मिनट में आपके भीतर 10 अलग अलग व्यक्तित्व उभर के आ सकते हैं। अभी फिलहाल आप सभी में एक साधक या जिज्ञासु बैठकर सुन रहे हैं। अगर कोई आपको इंसल्ट करते हैं तो आपके भीतर क्रोधित व्यक्तित्व बाहर आता है। कुछ ही समय में आपका गुस्सा चला जाएगा और फिर से आप एक अलग व्यक्तित्व के साथ काम करने लगेंगे। आपके पति या पत्नी से जब आप मिलते हैं तब आपका व्यक्तित्व अलग होता है। जब आपके बच्चों को मिलते हैं एक अलग व्यक्तित्व बाहर आता है। जब आप खाने के लिए बैठे तो अलग व्यक्तित्व, घूमने के लिए जा रहे एक अलग व्यक्तित्व, गाड़ी चलाने के लिए तैयार हुए तो एक अलग व्यक्तित्व। ऐसे आप सभी के भीतर तरह तरह के कई सारे व्यक्तित्व समय और परिस्थिति व्यक्ति के अनुसार आपके भीतर से उत्पन्न होते हैं और लुप्त होते हैं। अगर आप पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, आपके अंदर कोई व्यक्ति नहीं है जो ये सब कुछ कर रहे हैं। आपके भीतर केवल व्यक्तित्व उत्पन्न और लुप्त हो रहे हैं। इस बात को पूरी तरह से आपको समझना है। आंखें बंद करके इसके बारे में कॉन्टेम्पलेट कीजिएगा।
शांति। श्री भगवान के दिव्यवाणी को पवित्रता के साथ सुनिए। Conflicts is between where you are and where you want to go. You have a wife, you want her to be like this, that is your conflict. You are somebody and you want to become somebody else, that is the conflict. Now when I say conflict ceases, you accept things as they are. You have made friends with the situation, friends with your thoughts, friends with your anger, friends with your violence. Not that you become free of them. You no more struggle with them. You no more struggle chain them. And that is what I mean when I say the absence of conflict. Not that conflict disappears, but you made friends with it. Fact is, the moment you accept that you're violent, the strangest thing is you cease to be violent. As long as you do not accept the fact that you are violent, you are violent. But when you can see violence, what happens is you can also see the danger that violence causes, the harm, the damage it causes. And nobody does that. So you have to accept the fact that there is violence in you and you make friends with it. Because violence is too powerful. There's nothing you could do against it. So you shake hands and say good morning and make friends. And strangely you find violence doesn't trouble you because violence has been given due respect. So there's no problem. At a higher level, violence just leaves you. It vanishes. अभी हम अनुवाद सुनेंगे। प्रश्न था, दुविधा कहाँ से आता है? दुविधा या संघर्ष व्यक्ति के अंदर आप जहाँ हो और आप जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में होता है। आपके पति या पत्नी जैसे भी हैं, आप उन्हें बदलकर कुछ और बनाना चाहते हैं। वहाँ पर संघर्ष या दुविधा उत्पन्न हुआ। आप जैसे भी हो, आप कुछ और बनकर दिखाना चाहते हैं सभी के नज़रों में। वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट सृष्टि होता है। जब आपके भीतर दुविधा खत्म हो जाता है तो आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। तब तक आपके भीतर ये संघर्ष चलता रहेगा जब तक आप बातों को पूर्ण रूप से स्वीकारेंगे नहीं। आप अगर परिस्थिति को स्वीकार लेते हैं तो दुविधा पूरी तरह से खत्म हो जाता है नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपने अपने ही इमोशंस के साथ आपने दोस्ती कर लिया है। आपके गुस्सा, आपके भीतर के इरिटेशन, उसके साथ आप फ्रेंडशिप कर लिए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पहले जैसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। किंतु कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह से गायब नहीं हुआ, बल्कि आपने उसके साथ दोस्ती कर दिया। प्रश्न पूछा गया था, अगर हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, जैसे कि वायलेंस, हिंसा। उत्तर में यहाँ पर हमने सुना, जैसे ही आप हिंसात्मक हैं, आप वायलेंट हैं करके आप एक्सेप्ट करते हैं, तो वहाँ पर आश्चर्य रूप से आप वायलेंट नहीं होते हैं, क्योंकि आपके भीतर वो शांत हो जाता है। जब तक आप ये सत्य को स्वीकारते नहीं, तब तक आप वायलेंट ही रहेंगे। किंतु जब आप देखेंगे कि इससे मुझे कितना क्षति हो रहा है, इससे मेरा और दूसरों का कितना हानि हो रहा है, तो आप उसे छोड़ देंगे। इसी को हम बोल रहे हैं कि आपने उसके साथ दोस्ती कर लिया। जो कुछ भी चल रहा है आपके भीतर, उसके साथ दोस्ती करना, उसको गुड मॉर्निंग बोल के, उसके साथ हाथ मिला के, हाँ तुम आए हो, तुम ऐसे हो करके, उसको आपको देखना है कि हाँ ये मेरे अंदर है। जब आप उसको सच में देखने लगते हैं, स्वीकारने लगते हैं, वहाँ कोई समस्या नहीं। आपके अंदर जो भी हिंसा है वो आपको छोड़कर चला जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। श्री भगवान के दिव्य संदेश जीवन मुक्ता के लिए क्या है, अभी आप सभी सुनिए। The awakened one has realized that there's nobody to be awakened. The unawakened one is waiting for somebody to be awakened. जीवन मुक्ता मुक्ति पाने के लिए अपने अंदर कोई नहीं है ऐसे उपलब्ध करते हैं, जबकि मुक्ति ना पाने की अवस्था में आपके भीतर व्यक्ति
मुक्ति पाने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ पर हम एक व्यक्ति की अनुभूति को सुनेंगे। ये बता रहे हैं कि प्रक्रिया में दिव्य उपस्थिति को पूर्ण रूप से अनुभव करने के बाद भगवान जैसे उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और वो भगवान से बातें कर रहे हैं। उस वार्तालाप कुछ इस तरह से चला। भगवान, मेरे ऊपर दया दिखाइए, मुझे मुक्ति दीजिए। भगवान ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने फिर से भगवान से कहा, कृपया करके मुझे मुक्ति दीजिए। भगवान उन्हें देखते रहे और भगवान ने कहा, मुक्ति? कौन से मुक्ति? उन्होंने कहा, लिबरेशन, मुझे विमोचन चाहिए, मुझे यहाँ से छुटकारा चाहिए। फिर से भगवान ने कहा, लिबरेशन, मुक्ति किसके लिए? किसको चाहिए मुक्ति? जिनको भी चाहिए उनको बुलाओ। तो वो बहुत खुश हो गए कि भगवान अभी मान गए मुझे मुक्ति देने के लिए। कुछ ही समय में उनको अनुभूति हो रहा था कि उनके भीतर से कई सारे व्यक्ति दौड़कर चले आ रहे हैं। एक व्यक्तित्व गुस्से में, और एक व्यक्तित्व किसी को समझाने में, और एक व्यक्तित्व बचपन से हर्ट होकर बैठा हुआ, और एक व्यक्तित्व दूसरों को लेकर हंसते हुए। तो भगवान ने पूछा, इतने सारे लोगों में किनको चाहिए मुक्ति? तब उन्होंने देखा इतने सालों से उनके भीतर जिस मैं की भाव की कल्पना वो कर रहे थे, जिसको बदल देने की कोशिश वो कर रहे थे, वहाँ पर कोई व्यक्ति है ही नहीं। इतने सारे लोग जो वो देख रहे थे, सभी अलग अलग व्यक्तित्व थे। उन्होंने स्पष्ट अनुभव किया, उनके भीतर व्यक्ति कोई नहीं है, केवल व्यक्तित्व है। ये उपलब्धि जैसे ही उन्होंने किया, उनके भीतर मुक्ति पाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, ये समझ गए। उसी समय उनको मुक्ति प्राप्त हुआ। तो इसीलिए श्री भगवान ने कहा, जीवन मुक्ता मुक्ति पाने के लिए कोई नहीं है, ऐसे उपलब्ध करते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति यही सोचते हैं उनके भीतर कोई व्यक्ति है जिनको मुक्ति चाहिए। अभी हम सफलता के रहस्य को देखेंगे। लक्ष्य के बिना जीवन गंतव्य विहीन यात्रा के जैसे है। श्री भगवान हमें यहाँ बता रहे हैं, जीवन में लक्ष्य ना रहेगा, बिना मंजिल के आप यात्रा कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि आप कार में बैठ गए और ड्राइवर ने पूछा कहाँ जाना है, और आप उनसे बोल रहे हैं जहाँ तुम चाहो वहाँ ले जाओ। तुम्हें राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सीधा जाना है, रिवर्स टेक लेना है, तुम जहाँ लेके जाओगे मुझे मंजूर है। तो ड्राइवर क्या सोचेगा, अरे ये पागल तो नहीं हो गया। यात्रा की शुरुआत तभी करनी चाहिए जब आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। नहीं तो आपका जीवन एक सूखे पत्ते की तरह हवा के झोंके में वो इधर उधर अस्थिर होकर हिलता रहेगा। जीवन में व्यक्ति को हमेशा एक लक्ष्य के साथ, एक संकल्प, एक उद्देश्य, एक अर्थ के साथ जीना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको लगेगा स्कूल क्यों जाना है, कॉलेज क्यों जाना है, पढ़ाई क्यों करना है, दुकान क्यों जाना है, बिजनेस क्यों करना है, ये सब किस लिए? क्योंकि आपके पास कोई विजन नहीं है। जब आपके पास एक लक्ष्य होता है कि माता पिता को खुश करना होगा, उनको सेवा करना होगा, आपके टीचर्स को खुश करना होगा, आप बचपन से जिस प्रशंसा की अपेक्षा कर रहे थे, आपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा सा कर दिखाया तो आप प्रशंसा योग्य बन गए। ये भी एक विजन हो सकता है। इसीलिए हर किसी को परीक्षा करना चाहिए कि आखिर आपके जीवन में किस लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। अगले भाग में साधक ने पूछा, एक मुक्ता योजना कर सकते हैं क्या? उत्तर देते हुए श्री भगवान जी ने कहा, आवश्यकता होने पर एक मुक्ता योजना कर पाते हैं, जबकि मुक्ति स्थिति में ना रहने वाले व्यक्ति आवश्यक होने पर भी योजना नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति स्थिति के बीच में अंतर क्या है बताया गया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। आज आपने जो भी टीचिंग सुना है, इसको अपने रियलाइजेशंस के रूप में बदलने के लिए प्रार्थना कीजिए
जय बोले ज्ञान प्रदात परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। हर दिन आप सभी को आलय दर्शन में अवश्य भाग लेना है। टीम 74,000 में आप सभी अपने तरफ से ज़रूर लोगों को जोड़ते रहिए और आप अवश्य हमारे गुरुकुल के कार्यक्रम सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार ज़रूर भाग लीजिए। अभी आप सभी आंखें बंद करके अपने स्थान में शवासन में लेट जाइए। संगीत को सुनते हुए आप सभी पूरी तरह से रिलैक्स करना है। जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना आपको प्रक्रिया में जाना सहज होगा। सभी लेट जाइए।